दिमाग में बात घूमते रहता है। उजला लुंगी, उजला गंजी, माथ में मुरेठा, हाथ में लाठी लेकर के बुझाता है कि जिंदा है। जो अंतिम समय में जो उन्होंने पत्र में लिखा है उस सारी मांग को पूरा किया जाए, यही अंतिम इच्छा है जो माने उनका भव्य स्मारक बने। बहुत बड़े नहीं, ये तो माने समझिए गांधी जी के बाद बिहार के ही गांधी हैं। अब उसके अभाव में सब कुछ रहते हुए हम लोग बुझिए कि अनाथ हो गए। यहाँ एक एक मजदूर, एक गरीब, एक सामान्य किस्म का आदमी से बैठ के साथ चाय पीना, बात करना, ये सबसे बड़ी खासियत है उनमें। गांव के लोग का भी था कि आप पार्टी छोड़ दीजिए, उसको आपको दाग लगेगा। अंतिम समय में दाग बेचारे निकल गए। तो यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये रघुवंश बाबू का पुराना घर है जहाँ रघुवंश बाबू रहते थे। और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं उनके गांव के कुछ लोग हैं, उनके परिवार के कुछ लोग हैं। क्या कहना चाहते हैं आइए आपको भी सुनाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अभिनीत कुमार सिंह जी, कुछ कह रहे थे आप? उनका हम बिहार सरकार और भारत सरकार से मांग करना चाहते हैं, जो अंतिम समय में जो उन्होंने पत्र में लिखा है उस सारी मांग को पूरा किया जाए। और साथ ही साथ हम मांग करते हैं उनके ग्रामीण, उनके घर के सदस्य होने के नाते कि उन बिहार सरकार अथवा केंद्र सरकार महनार में उनका एक भव्य स्मारक बनाया जाए। कहना क्या है, यही है जो वो अपने अंत समय में जो चिट्ठी लिख गए, उस चिट्ठी को केंद्र सरकार और राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि उस चिट्ठी में लिखी गई सारी बातों को वो पूरा करें और एक उनका भव्य स्मारक महनार में बनना चाहिए। यही हमारी मांग है। जी, आप रघुवंश बाबू के भाई हैं। जी, तो क्या कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे जो महनार में उनका भव्य स्मारक बनाया जाए। यही ग्रामीण लोगों, खास करके महनार के लोगों की यही अंतिम इच्छा है जो माने उनका भव्य स्मारक बने, ताकि उनका यादगार महनार क्षेत्र में हमेशा के लिए, आने वाला पीढ़ी के लिए सबों को यादगारी बना रहे। जो हमारे समाज में, हमारे महनार प्रखंड में एक अच्छे राष्ट्रीय नेता थे जिनका ज्वलंत उदाहरण आने वाला पीढ़ी पर इसका प्रभाव पड़े। अच्छा, कोई ऐसी याद जो उनसे जुड़ी हुई हो जो आप उनसे शेयर करना चाहें, हमारे माध्यम से बताना चाहें? हमारे भाई ही थे, बहुत दुख की बात है। अब क्या उनका शेयर हम लोग कर पाएँ। बहुत यादगारी, कल से जो पूरे परिवार समाज मातम में, गम में तब्दील बना हुआ है। अब विशेष हम क्या कहना चाहेंगे उनके विषय में। उनका तो इतना सादगी जीवन जीते थे जो पता ही नहीं चलता था जो इतने बड़े लोग हैं। कल तो देख के हम लोग को आश्चर्य हो रहा था जो भाई बहुत बड़े लोग हैं। बहुत बड़े नहीं, ये तो माने समझिए गांधी जी के बाद बिहार के ही गांधी हैं। मैंने कभी भी ये नहीं लगा जो आज केंद्रीय मंत्री हैं और क्या कहता है जो भारत सरकार के इतने बड़े पोस्ट पर हैं। मैंने जब कोरोना से ठीक होके आए थे तो यहाँ गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर है और अंधेरा हो गया था। मैं उधर से घूम के आ रहा था तो कहे अब रात हो गया, आप इधर कहाँ जा रहे हैं? तुरंत मैंने कहे और वो वहीं से घूम गए। साथ हम लोग फिर यहाँ आए। काफ़ी कुछ अच्छा उनका बर्ताव, कार्यकर्ताओं को सम्मान देना वो जानते थे हमेशा। ये हम लोगों ने वहाँ देखा है। अब यहाँ तो गांव ग्राम में जब आते हैं तो गांव के लोगों के तरह ट्रीट होता है, कहीं भी बैठना उठना। लेकिन वहाँ जो हमने देखा कार्यकर्ता मीटिंग वो अपने डेरे पर रखे थे, जब उनका हार्डिंग रोड में डेरा था 143 में, तो कार्यकर्ता आए, उनको बैठाना, उनके साथ इज्जत से बात करना, उनके साथ जो भी उनकी समस्या है उनको सुनना, ये एक मतलब एक सम्मान देने का। और ये उनके में एक थी कि हमारे कार्यकर्ता है तो इनको उचित सम्मान हमको मिलना चाहिए और हमसे जो अपेक्षा है इनकी वो पूर्ति होनी चाहिए। आपसे जुड़ी हुई कोई याद, क्या आप भी उनसे बात करते होंगे? कोई ऐसी बात जो आपसे जुड़ी हो और उनसे जुड़ी हो? हाँ, देखिए, एक है जब हम 1983 में हम टाटा से मैट्रिक पास करके जब आए थे पटना, तो कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मुझको एडमिशन लेना था। अच्छा। है ना, तो मेरा 2-4% मार्क्स कम हो रहा था एडमिशन के लिए, सॉरी वाणिज्य महाविद्यालय में। तो मैं उनके पास गया कि हमारा एडमिशन करा दीजिए।
पीएन सिंह उस समय प्रिंसिपल थे वहाँ, उनके बहुत करीबी थे। और रामजतन सिन्हा जी एमएलसी थे, वो भी वहाँ सेक्रेटरी या कुछ थे कॉलेज में। तो हमने कहा कि उनको कह के मतलब हमारा एडमिशन करवा दीजिए। तो रामजतन सिन्हा से बात किए तो उन्होंने कहा कि कट ऑफ मार्क्स अभी इतना है, इनका 3 या 4% कम है। तो चाहते तो वो करवा सकते थे, वो मतलब उनका था उस समय क्षमता, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मार्क्स कम है तो हम नहीं कहेंगे कराने के लिए। तो लास्ट में मेरा एडमिशन कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हुआ, वाणिज्य में नहीं जा सका। तो इस तरह का उनका एक सिद्धांत था कि भाई मार्क्स कम है तो इसके लिए मैं नहीं कह सकता हूँ। बच्चे से ही उसके व्यक्तित्व का तो अब लोग रहा नहीं है। अब उसके अभाव में सब कुछ रहते हुए हम लोग बुझिए कि अनाथ हो गए। और हम ही लोग क्या पूरा देश में कहे कि अब वैसा चरित्रवान नेता तो कोई रह नहीं गया मेरे नज़र में। अब ये बात नहीं कि मेरा परिवार का संबंध है इसलिए नहीं कहता, उसके कर्म का तो उस तरह का तो अब नहीं है कोई है। बचपन में कैसे थे रघुवंश बाबू? बचपन में भी वैसे ही सीधा साधा जो आज। कोई ऐसी नटखट बात या कोई ऐसी बदमाशी जो किया करते थे? नहीं, कुछ नहीं, एकदम सीधे बच्चे। बच्चे से ही सीधा। अच्छा। रह गया तो खैर बच्चा में तो लोग कमियाँ जब पढ़ता लिखता है आगे बढ़ता है तो सब तरह का ज्ञान होता है, लेकिन बचपन से ही बहुत शांत सीधा। जब से वो अपना राजनीति का जीवन शुरू किए तब से गरीब के लिए ज़्यादा वो लड़ते रहे। और समाज में जो भी यहाँ खास के यहाँ जो गांव के ग्रामीण लोगों से सहज भाव में, वो तो भारत सरकार के मंत्री भी रहे थे, लेकिन यहाँ एक एक मजदूर, एक गरीब, एक सामान्य किस्म का आदमी से बैठ के साथ चाय पीना, बात करना, ये सबसे बड़ी खासियत थी उनमें। लेकिन अपना जो उनका वसूल था, जो सिद्धांत पर चले, उससे कभी समझौता नहीं किए। ये सबसे बड़ी बात है उनके लिए। रघुवंश बाबू बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन उनको बहुत सदमा लगा लालू जी तरफ से, और उनके अंदर में कुछ ऐसा बात चल रहा था, इसके कारण वो अपना अंत्येष्टि हो गए। किस बात का सदमा? जैसे 2 बार तो हार गए वो, उसके बाद भी उनको के पार्टी में राज्यसभा नहीं भेजा गया, इसलिए उनको सदमा था जो हमारे जैसे आदमी को नहीं भेजा जा रहा है, और बम्बे से बिजनेसमैन को बुला के पैसा लेके उन लोग को भेज दिया जा रहा है। इसी दरवाजे पे रघुवंश भैया आकर सुबह में बैठते थे और शाम में। बहुत हम लोग को क्लोजली उनसे थे जी। डेली आना था? डेली जब गांव में आते थे, गांव में जब भी आते थे इसी दरवाजे पे रहते थे जी। बाबा कहती थी? बाबा यहाँ आते थे? हाँ। क्या बोलते थे? आपसे बात करते थे बाबा? हाँ। क्या कहते थे आपको? बउआ। बउआ बोलते थे? अच्छा। और पढ़ाई के लिए बोलते थे क्या? क्या क्या बोलते थे? जो टास्क मिलता था। टास्क देते थे बाबा? टास्क देते थे? क्या टास्क देते थे बाबा? कॉपी में देते थे। कॉपी में देते थे? मैथ देते थे? इंग्लिश देते थे? सब देते थे। सब देते थे। आपको भी टास्क देते थे बाबा? क्या टास्क देते थे? ABCD। ABCD आपको आता है? ABCD? अच्छा, सुनाइएगा ABCD। हाँ। अच्छा बाबा, और क्या डांट भी लगाते थे बाबा? नहीं। बाबा डांटते थे? एकदम नहीं डांटते थे? आपको डांट नहीं पड़ती थी बाबा से? नहीं। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बात करने के लिए गांधी बाबा। ऐसा कहा जाता था कि रघुवंश बाबू जब भी यहाँ आते थे तो उनकी ड्यूटी थी कि सुबह शाम उन्हें गांधी बाबा से मिलना है, और वो यहीं पर आते थे। बाकी क्या होता था ये हम गांधी बाबा से खुद तो कैसे थे रघुवंश बाबू? रघुवंश बाबू सरल स्वभाव के आदमी थे। व्यक्तित्व उनका सादा था, लिबास भी सादा था, भोजन भाव भी
जो भोजन का जो है वो भी सादा था, उच्च विचार के थे, ग्रामीणों से अच्छी तरह से मिलते जुलते थे। कोई भी व्यक्ति गरीब हो चाहे अमीर हो, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी आकर के जब यहाँ पर बैठते थे और चाहे अपना घर पर भी बैठते थे तो मिलता था, तो सबकी बातों को सुनते थे और निदान करने का कोशिश करते थे। अच्छा, क्या बात होती थी आप लोग जब साथ में बैठते थे? घरेलू बात भी होती थी, ग्रामीण बात भी होती थी, राजनीति की बात भी होती थी, हर तरह की बात होती थी। समाज में है जब 10 बैठा हुआ है तो हर तरह का लोग है। बिल्कुल बिल्कुल। पर आप तो उनके और बचपन के दोस्त। हाँ, हम तो ज़्यादा हमरे बात को करते थे और मैं ओजन से बोलता था, ग्रामीण वाले नहीं, कुछ ग्रामीण बोलता था, अपना सुनते थे। अच्छा। कोई जवाब देने लायक होता था तो देते थे, अन्यथा जवाब भी वो विशेष नहीं देते। ग्रामीण में क्या देते, गांव के राजनीति से वो अलग रहना चाहते थे। अच्छा, राजनीति की क्या बातें होती थी उनके दरमियान? पार्टी से संबंधित, हर पार्टी पर डिस्कस होती थी उनसे। लालू प्रसाद यादव के बारे में क्या कहते थे? लालू प्रसाद यादव के चूँकि वो संस्थापक सदस्य, इसीलिए खुल करके तो कुछ नहीं बोलते थे, खुल करके वो नहीं बोलते थे। अच्छा। लेकिन कभी कभी एकांत में मिलते थे तो उसके बारे में कुछ व्यक्त करते थे, तो मैं और वही जान करके रह गए। चूँकि फ्लैश करने से राजनीति पर बुरा प्रभाव पड़ता, इसीलिए न हम कहीं भी बोले न वो कुछ बोले। लेकिन जब बात होती थी राजनीति के आरजेडी पर, तो वही दोनों आदमी के बीच में बात होती थी। गांव के लोग रहते थे उपस्थित, तो मैं नहीं बात करता था। अच्छा, आखिरी वक्त में उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया। आरजेडी से त्रस्त थे, इसीलिए आरजेडी से इस्तीफा दे दिए। ये तो मैं पहले से सजेशन देता था, जब लोकसभा चुनाव हार गए उसी दिन से मैं कह रहा था कि आप उसको छोड़िए, दाग लगेगा आप पर, दाग लगेगा आप पर, कम से कम उसको छोड़िए। जिस पार्टी में आपको जाना हो, मैं बात नहीं कर सकता हूँ कि आप कौन पार्टी में जाइए। लेकिन 2019 का चुनाव हारने के बाद मेरा और गांव के लोग का भी था कि आप पार्टी छोड़ दीजिए, उसको आपको दाग लगेगा। अंतिम समय में दाग बेचारे निकल गए। कुछ भी ऐसा, कोई ऐसा वाकया कुछ तो होगा जो काफ़ी यादगार हो आप दोनों के दरमियान? विद्यार्थी लाइफ का है तो यादगार है। तो मैं अरे बताता हूँ, अभी हाँ, वो हम सब कुछ करके चले आए, इस जगह पर बैठता हूँ तो उनका चेहरा याद पड़ता है। दिमाग में बात घूमते रहता है। उजला लुंगी, उजला गंजी, माथ में मुरेठा, हाथ में लाठी लेकर के बुझाता है कि चल रहा है। काफ़ी बेबाक थे जी, बहुत बेबाक थे। हाँ, बहुत बेबाक। गांव से भी बचपन से ऐसे थे? हाँ, बचपन से ऐसी था। हाँ। बचपन से बहुत सीधा था।